आते हैं। दिल्ली में इन्होंने अक्सर अपनी राजनीति की है पिछले 10 साल में। अगर ये अभी प्रमोशन नहीं हुआ था ना आलोक जी का, तो ये खुलकर अपनी बात बताते हैं कि कैसे दिल्ली की यूनिट कांग्रेस की आम आदमी पार्टी के खिलाफ रहती है। वैसे पंजाब की भी रहती है अब तो। क्यों आलोक जी, ये कड़वा घूंट पीना पड़ रहा है क्या? राहुल गांधी की स्ट्रेटजी है क्या ये इंडिया गठबंधन के पीछे विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं सबसे पहले तो किसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा आतुर है। हम आतुर नहीं हैं, हम केवल इंडिया अलायंस के एंगल से कि भाई अच्छा रिजल्ट आए और एक भ्रष्टाचारी जो केंद्र में झूठे सरदारों की जो सरकार चल रही है उसको हटाया जा सके। और केंद्र की सरकार को तो गिरना ही है। आज जिस तरह से इनके यहाँ सरफुटबल हो रहा है, हमारे पास तो एक खबर आ रही है कि 12 टिकट बीजेपी जो है राजस्थान इसमें हरियाणा के अंदर बदलने जा रही है। आज कल में इनकी कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है और 12 टिकट जो अभी 67 डिक्लेयर किए हैं उसमें से चेंज कर इन्होंने कर दिए हैं, उनको डिक्लेयर करना बाकी है। खैर, अभी जो फिलहाल सिचुएशन है वो जो वोट कटवा अलायंस बीजेपी अपने दम पर बनवा रही है उनका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। पूरी तरह से जिस तरह से आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, केवल और केवल सकारात्मक प्रतियोगिता है। अगर गुटबाजी है तो आप पता कीजिए अनिल विज साहब से। एक बार वो किस तरह के कमरे में बैठ के चुपचाप शांति से ध्यान कर रहे हैं और गुटबाजी का कौन शिकार हुआ है ये पूरे देश ने देखा है। कड़वे घूंट की बात जो आपने कही, बिल्कुल जो कार्यकर्ता होता है उसको अलायंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि यार मेरा हक जो है अलायंस की वजह से, अगर अलायंस का कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा तो दिक्कत होगी। लेकिन 1989 के बाद से अलायंस की ही सरकारें चल रही हैं। मोदी जी भी 38 पार्टियों का भानुमति का कुनबा लेकर चल रहे हैं, वो भी अकेले नहीं चल रहे हैं। और अब तो वो एक अकेला सब पर भारी वाला भी समय चला गया। अब मुद्दे की बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर आज महंगाई चरम पर है। 9.5 साल एक व्यक्ति ने भट्टा बैठाया इस प्रदेश का, उसको चुपचाप आपने मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। फिर आपने एक और डम्मी को बैठा दिया और सुना खट्टर साहब को बोल दिया कुंडली बॉर्डर के बाद हरियाणा में नहीं जाना है बाप को। हरियाणा में घुस गए तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उनके चेहरे से उनके मंच पे जाते ही वोट कट जाएंगे। ना मोदी जी आ रहे हैं ना खट्टर जी। बीजेपी तो बम्बार्डमेंट करने के लिए एडवर्टीजमेंट का तैयार रहती थी, इस बार तो हरियाणा में गायब हैं ये लोग। कि उसका कारण यह है कि इनको पता चल गया है कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के लिए, स्वीपर के लिए अगर 4 लाख लोगों की एप्लीकेशन आती है और 66,000 ग्रेजुएट राजीव जेटली हरियाणा से ही आते हैं, तो बेरोजगारी और खट्टर जी के सलाहकार रहे हैं आलोक जी इनके खिलाफ। राजीव जेटली खट्टर जी के सलाहकार रहे हैं, करीब से देखा है उनका काम। खट्टर जी को इन्होंने नहीं करवाया फिर है? मैं तो पूछना चाहूंगा राजीव भाई से कि राजीव भाई, खट्टर जी ने 9.5 साल काम किया। पहला सवाल, 9.5 साल के बाद क्यों हटाया? दूसरा सवाल, अभी तक चुनाव प्रचार में एक भी सभा में खट्टर जी को क्यों नहीं भेजा? बोलिए राजीव जेटली। किसी को कहीं चांद पे भेज रहे थे, लाठी चार्ज करवा रहे थे, क्या वो इस वजह से तो नहीं है? राजीव जेटली, आपकी बारी, बोलिए। मैं एक बात बताऊं, इनको राष्ट्रीय सचिव बना दिया है। अगर इनको हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाते तो आप विश्वास कीजिए पूरे प्रदेश के अंदर बचते फिरते, भागते फिरते, अपनी जान बचाते फिरते। क्योंकि वो राजनीतिक पार्टी है जिसने अपने प्रदेश अध्यक्ष को उठा करके मन से नीचे फेंक दिया। और किसने फेंक दिया? हुड्डा साहब ने। और हाथ टूट गया उनका, प्लास्टर चढ़ा के घूमते थे, डरते फिरते थे, अरे कहीं हुड्डा साहब मेरे को उठाकर दोबारा नीचे ना फेंक दे। और उनको देखने कौन गया? अस्पताल में। सुनिए, बड़ी ये दिलचस्प बात है। उसको उनको देखने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी गए। इनकी तो पार्टी से कोई देखने भी नहीं गया। उनको ऐसा लगता था अगर हम देखने जाएंगे तो हमें भी ना पीट दे उठा करके। तो शर्मा जी, ये प्रदेश हमारी पार्टी का आप केवल ये बताइए, मनोहर लाल खट्टर जी प्रचार क्यों नहीं कर रहे? बीच में नहीं बोला। आप जैसे प्रदेश, ये प्रदेश आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। अगर कांग्रेस का और हुड्डा साहब का राज आ जाए तो अरे आप लोगों को बाहर फेंक दिया जाता है। आप जाइए थाने में रिपोर्ट लिखवा कर बोलिए मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूं। और अगर आपने नहीं बताया तो आपकी तो रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाएगी। यहां तो चूस करके काम होते थे। अरे आपको जीने का अधिकार दिया है हमने। हर व्यक्ति सर उठा करके चलता है। अब हुड्डा साहब से कोई घबराता नहीं है। वो दिन वापस लेकर के आए, ऐसी प्रदेश की जनता कभी नहीं चाहेगी। और दूसरी बात आपने कहा कि टिकट के लेकर, अरे जिस पार्टी को सरकार तीसरी बार बन रही हो, हर किसी की आंखों में आंसू तो आएगा जब उसकी टिकट कटेगी। तो अगर किसी की सरकार ना बन रही हो तो कोई चिंता थोड़ी करेगा। देखिए, हर व्यक्ति कह रहा है मुझे क्यों नहीं मिली टिकट। तो मतलब बन रही है आपकी, राजीव, आपकी सरकार बन रही है। कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं आप फिर?
आपसे कहा पूर्ण बहुमत में सरकार आएगी, आप देख लेना ये वापस घूम फिर के वो 25 और 30 के बीच में रह जाए। इनका एक गढ़ है, उस गढ़ के अंदर ही रहेंगे। उस गढ़ से बाहर के लोग इनको पसंद नहीं करते हैं। उस गढ़ में मजबूरी से कुछ लोग रहते हैं। छोटा सा उत्तर। ओके आलोक शर्मा 30 सेकंड बोलिए, 30 सेकंड्स। देखिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, पिछली बार 10 के 10 सांसद इनके थे, हमारे 0 सांसद थे। इस बार 5 सांसद हमारे हैं और इस बार लगभग 46 सीटों पे हम लोकसभा में भी जीते हैं। पिछली बार इतना कुछ होने के बाद एक वो पुलवामा का जो हुआ था जिसमें आज तक रिपोर्ट नहीं आई, उसका पूरा भरपूर फायदा लिया, फौजियों को लुभाया। मैं तो पूछ रहा हूँ जनरल वीके सिंह कहाँ हैं? वो हरियाणा से आते हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे आजकल। सुना मोदी जी से 36 का आंकड़ा हो गया उनका। राजीव जेटली, क्या सच है ये? राजीव बोलिए। नहीं तो आइए कल वीके सिंह जी से मिलवाते हैं आपको। दिखाई नहीं दे रहे कहाँ हैं? घबराते ना अपने लोगों से, हम थोड़ी घबराते हैं। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है भैया। हम तो मंच पे भी चढ़ते हैं, सम्मानजनक तरीके से चढ़ते हैं। कोई दलित होगा उसको भी हम जगह देते हैं, ब्राह्मण होगा उसको भी जगह देते हैं, हम कोई कमजोर वर्ग से आएगा उसको भी जगह देंगे। ऐसा थोड़ी उठा के नीचे फेंक देंगे। वीके सिंह साहब हैं कहाँ? दिख नहीं रहे पिछले 4-5 महीने से दिख नहीं रहे, वो कहाँ है? शैलजा जी कितनी दूरी बना के रखती हैं, उन्हें भी डर लगता है भाई मेरे साथ कहीं उल्टा सीधा व्यवहार करते तो क्या होगा फिर। उनकी सुरक्षा भी हम सुनिश्चित करते हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों ने वीके सिंह साहब से दूरी बना ली है? शैलजा जी की भी, उन्हें भी अंदर से फीलिंग आती होगी, खट्टर साहब से भी दूरी बना ली है। भी सम्मान बना रहेगा। अरे भाजपा चली गई तो फिर मुझे साथ भी कहीं वही ना करते जो अशोक तंवर के साथ किया। हाँ, मतलब ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया। राजीव जेटली जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने वीके सिंह साहब और खट्टर साहब से दूरी बना ली है। धन्यवाद आपका। वीके सिंह साहब से जब आप मिलना चाहते हो मिल लीजिए, जब आप कहेंगे इनके साथ फोटो दिखाइए हम दिखा देंगे। अब देखिए आपकी जितनी भी टिप्पणियां आती हैं। ओके समीर जी। अरे भाई मैं क्यों बोलूंगा? ओके अब एक सेकंड रुकिए, आलोक जी एक सेकंड रुकिए। मैं तो पूछ रहा हूँ 2014 में रेवाड़ी में उन्होंने अरे रुकिए ना आलोक जी एक सेकंड। समीर जी, ये इंडिया गठबंधन आपको लगता है कि इसके पीछे कोई लार्जर स्ट्रैटेजी है राहुल गांधी की? क्योंकि जिस मीटिंग में ये फैसला हुआ कि आम आदमी पार्टी से बात की जाए, वहां और नेता नहीं चाह रहे थे, राहुल गांधी ने कहा नहीं इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करिए। क्या स्ट्रेटजी लग रही है आपको? देखिए, मुझे लगता है अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेके भी राहुल गांधी को लग रहा होगा। अगर देखेंगे तो झारखंड में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है, महाराष्ट्र के अंदर आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि बम्बई की 36 सीटों पे हम विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो राहुल गांधी को लग रहा हो फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी अगले साल आने ही वाला है, जहाँ इतना लगभग जैसे लोकसभा में गठबंधन हुआ था। तो राहुल गांधी ये बात कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव में किसी भी तरीके से गठबंधनों आम आदमी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के सामने एक अच्छी चुनौती, मतलब सरकार तो ही आम आदमी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी को इतना स्पेस नहीं दिया जा रहा। कम से कम कांग्रेस का खाता खुले। अगर 2 आप चुनाव देखोगे दिल्ली के तो कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई है। तो राहुल गांधी आगे की रणनीति पे काम कर रहा हूं। मुझे लग रहा है हरियाणा में जब 10 साल से कोई सरकार नहीं है और ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि 2-4 सीटें देने से आप अगर जीतने की स्थिति में आ जाते हैं तो मुझे लग रहा है इसमें कोई गलत निर्णय नहीं है। और अभी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है, अभी 10 उपचुनाव होने वाले हैं अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वहां भी सीटों को लेन देन होगा। अभी अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र के अंदर में 5 से 10 सीटें हमें चाहिए विधानसभा के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि सब दल कांग्रेस से सीटें मांगेंगे। अब राहुल गांधी को देखना है कि किसको कितना एडजस्ट करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को लग रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष नेता मैं बन गया हूं, अब पार्टी एक मजबूत स्थिति में पहुंची है कांग्रेस, तो सबको साथ लेकर चल रहा हूं। 2029 की तैयारी वो कर रहे हैं। उसको पता है कि अभी बहुत नहीं है, लेकिन अब 2029 के लिए लंबा समय नहीं है। जिस तरीके से हम 99-100 सीटों पर पहुंच सकते हैं, तो थोड़ा अगर विपक्ष एकजुट होकर रहेगा तो हम इस स्थिति में आ सकते हैं कि सरकार बना सके। तो राहुल गांधी अगले 5 साल की तैयारी कर रहे हैं मुझे लग रहा है, और इसी कारण वो आम आदमी पार्टी को भी इतना स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। देखिए